हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज कक्षा 10 का ये मैं आप लोगों के लिए पेपर बनाया हूँ। बहुत ही सुपर पेपर है। इसमें का देखिए आप लोग बहुविकल्पी कितना कर पा रहे हैं। ये आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसी में से आएगा, लेकिन यहाँ से आप जांच सकते हैं कि आप कितने नंबर का कर पा रहे हैं। तो देखिए, चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला ऑप्शन है, जैसे कि लिखा गया वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर। मैं ये मॉडल पेपर बनाया हूँ एकदम बोर्ड के जैसा। सभी प्रश्न मैं दिखाऊंगा, आप सभी को इसको हल करना है। हल करके कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। समय इसका दिया गया जैसे कि 3 घंटा 15 मिनट। खंड अ है ये, कक्षा 10 का विषय हिंदी है। पूर्णांक 70 नंबर का, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है, आप लोग बताइए। मैं रुका हुआ हूँ, 5 सेकंड तक रुकूंगा, उसके बाद आप कमेंट में उत्तर बताइए, तब मैं इसका उत्तर बताता हूँ स्वयं। टाइम शुरू हुआ। तो चलिए, इसका सही उत्तर है झूठा सच किस विधा की रचना है, निबंध। दूसरा पर चलते हैं, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल है, इन कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, जय शंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, अगे, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं, बताइए। टाइम शुरू। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं, हंस पत्रिका के संपादक हैं। ये बताना है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तीसरा नंबर है, तो देखिए, पहला निराला, प्रेमचंद्र, गे, सरहप्पा। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र। आगे चलते हैं, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इनका उत्तर। आपको मालूम होगा तो ईमानदारी से, जब तक मैं रुका हूँ उसके पहले आपको बता देना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। भूषण की, बिहारी की, मोतीराम की, पदयाकर की। तो इसका सही उत्तर है भूषण की। छत्रसाल दशक किसका है, भूषण का है। ठूठा आम किस विधा की रचना है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ठूठा आम संस्मरण है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, तो इन्हीं में से आपको लगाना है। तो टाइम शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाइए। इसका सही उत्तर है निबंध। ठूठा आम क्या है, निबंध है। आगे चलते हैं, 6 नंबर पर, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। यानी आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। धर्मवीर, भारती, अज्ञेय, प्रेमचंद, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, अज्ञेय है। आगे है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। ज्ञानदीप, युगवाणी, क्षणदान, नन ऑफ द अबव। बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो है युगवाणी। कौन है, युगवाणी। प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है, भूषण, अज्ञेय, पंत, प्रेमचंद्र। जल्दी बताइए, बताते जाइए। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। प्रयोगवाद के कवि कौन है, अज्ञेय है। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक बताना कि कौन है। मोहन, राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, नन ऑफ द अबव। जो शुक्ल युग के लेखक हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, श्याम सुंदर दास हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास। उसके बाद आगे चलते हैं, 10 नंबर पर, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ये बताना है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया परीक्षा गुरु की विधा, ये नहीं पूछा गया कि क्या किसकी इनके लेखक कौन है। तो आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, आत्मकथा। जी नहीं, इसका उत्तर होगा उपन्यास। क्या होगा, उपन्यास। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ठीक। ये 20 क्वेश्चन रहे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है, और दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है, 13 मात्रा है। तो सोरठा के पहले और तीसरे में 11 मात्रा है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो इसके पहले चरण में पूछा गया है, मैं आप लोग को बता दिया, हिंट भी दे दिया। तो इसके पहले चरण में जो उत्तर होगा 11 मात्रा। कितने मात्रा, 11 मात्रा। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव पूछ रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव का है, उत्साह, शोक, वैराग्य, नन ऑफ द अबव। बताइए। ऐसा ही पेपर बोर्ड में भी आता है, कोई इससे डिफिकल्ट नहीं। यदि आप लोग को ये आसान लगेगा तो ऐसा ही बिल्कुल आता है, और यदि कठिन लगेगा तो भी ऐसा ही आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो इसका स्थायी भाव होगा, उत्साह।
आगे चलते हैं, कह रहा है कि हरि मुख मनहु मयंक में अलंकार है। बहुत ही बढ़िया पूछा गया है और हिंट भी आपको यहाँ पर है, उसमें से देख के आपको पहचान सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं मैं। जहाँ पर भी मनहु जनु जानो आता है वो होता है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोगों को मैं बता दूं कि रूपक के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। उपमा के लिए सा सी स्वरम आता है, सा सी सॉरी सी सब आता है, तब होता है उपमा। आगे चलते हैं, निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्देश शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। टाइम शुरू हुआ है। ऑप्शन है द, नी, नीर और नीर। तो इसका सही ऑप्शन है नीर, यानी सी ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं, नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधार है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। टाइम शुरू होता है, बताइए। तो नील गाय में है कर्मधारय समास, क्योंकि नीला ये क्या दर्शा रहा है? विशेषण बता रहा है। खेत का तत्सम रूप है, ये बताना है कि खेत का तत्सम रूप क्या है? भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी। जल्दी जल्दी बताते जाइए। तो खेत का तत्सम होगा क्षेत्र। भाववाच्य में किसकी प्रधानता है? पूछा जा रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया की। दोहा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 13, 11, 12, 16। मैं आप लोगों को पहले उसी समय ही बताया। छंद से यहाँ पर 2 को प्रश्न दिया गया है। ठीक, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ऐसे 2 से अधिक नहीं आना चाहिए, 2 ही आ सकता है। हर टॉपिक से एक ही प्रश्न आता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 13। क्या होगा? 13, पहले चरण में पूछा गया है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। नीर, सु, सहृदय, आ। कौन सा है बताइए उपसर्ग सुदर्शन में? तो इसका सही उत्तर है सु। क्या है सही उत्तर? सु है इसका सही उत्तर। लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी का बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी बताइए इसका उत्तर कमेंट में। तो आप लोग को बता दूं कि जहाँ भी नीरद, अम्बुद, जलज, जलद जिसके लास्ट में द आया है वो बादल के पर्यायवाची हैं, और जिसमें आता है वो सभी हैं, और जिसमें नहीं आया ये जलज, ये किसका पर्यायवाची है? कमल का है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये आप लोगों को बहुविकल्पी पसंद आया होगा। ये मैं अपने हाथों से इस पेपर का डिजाइन किया हूँ, एकदम बोर्ड पेपर जैसा। अब देखिए खंड ब क्या है। खंड ब में आप लोगों को दिया गया है ये 3 प्रश्न है साथ में, यानी कि कहा जा रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नित्य और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युग पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। उपर्युक्त का यहाँ पर सारांश नहीं है, संदर्भ है। क्या है? संदर्भ है। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। संदर्भ लिखना है इसका, बताइए संदर्भ आप लोग बताइएगा, व्याख्या, और साथ में इसका सुदृढ़ बाहु का अर्थ लिखना है। क्लियर? तो ये आपका था बोर्ड पेपर जैसा मैं बनाया हुआ मेरे द्वारा क्वेश्चन। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और यदि नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, इसको भी मैं सॉल्व करा के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलेंगे हम लोग, तो देखिए इधर मैं इधर की तरफ लिखा हूँ। इसमें सबसे पहला निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे रानी में जानी अजानी महापावन हूँ तो कठोर ही हो है। राजा हूँ काजे काजे न जानिए कहो तिय को जे कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इसके नीचे भी 3 गो दिया गया है प्रश्न, उसका उत्तर बताना है। उसके बाद ये वाराणसी से दिया गया है, वाराणसी प्राचीन काल गेहे गेहे, ये वाला प्रश्न है। करिएगा आप लोग, यदि नहीं आएगा तब मैं इनको सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल के लिए आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न 4 जो आपके सामने है, दिए गए पद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अनिवार्य संस्कृत से यही था, ये है पद्य। और उसके बाद प्रश्न 5 जो कह रहा है आपका, कौन खंड काव्य के आधार पर कुंती का चित्रण कीजिए, दूसरा ये दिया है। देखिए इसमें अलग अलग जिले का होता है, इस पर मैं सिर्फ बलिया जिले के लिए लिखा गया है। तो कौन खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण है, तो इन दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहा दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना लिखिए। देखिए जो प्रश्न नंबर यहाँ पर मैं दिया हूँ ये सेम ऐसे ही, जैसे प्रश्न नंबर 6 में आया है जीवन परिचय, तो वहाँ पर भी प्रश्न नंबर 6 में ही जीवन परिचय आएगा, ये फिक्स है। इस तरह का मैं पेपर का डिजाइन किया हूँ।
एकदम बोर्ड जैसा, ठीक। इसमें क ख आया है, वहाँ पर भी क ख के रूप में आएगा, लेखक का भी और कवि का भी जीवन परिचय। देख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 कर अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। किन्हीं 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 को विषय दिया है, विज्ञान वरदानी अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र अनुशासन, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि अपने जन्मदिन पर मित्रों द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए आया है और एकदम सेम 10 नंबर पर आप लोगों को वहाँ भी पत्र लिखने के लिए आएगा। राज्य परिवहन के निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक का प्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। आप राज्य परिवहन के निगम के मुख्य प्रबंधक को, उसके मुख्य प्रबंधक को एक पत्र लिखना है कि बस चालक आपके साथ अप्रशंसनीय व्यवहार किया है। तो थैंक यू, जय हिंद। इतना आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ये जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी लाभ नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।